ठीक है मियां साहब, आपकी जानिब आऊंगा। अगर गवर्नमेंट एमनेस्टी नहीं दे सकती, सब्सिडी को बड़ी नहीं दे सकती, बट गवर्नमेंट ये तो कर सकती है कि आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं वो नीचे आई हैं, तेल कम कर दिया जाए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट कहाँ चली गई? और एक चूंकि जब घरों का इतना बड़ा शॉर्टफॉल है, हुकूमत अपनी जानिब से भी, हुकूमत ने भी मेरा घर मेरा आशियाना जो स्कीम लॉन्च की घरों के लिए, आम आदमी का घर आसानी से बन जाए, इसमें बिल्डर्स नहीं उनका बाजू बनना है और उन्होंने ही हाईराइज प्रोजेक्ट्स हों या हाउसिंग स्कीम्स हों, उन्होंने ही साथ देना है, तो उनके लिए आसानी पैदा करनी ही होगी। तो आप नहीं समझते कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, यहीं पर कुछ सब्सिडी दे दी जाए और खास तौर पर पेट्रोल की, डीजल की कीमतों में कमी कर दी जाए, ये भी एक बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस टाइम पे जो नून लीग का ग्राफ है और जो गवर्नमेंट का ग्राफ है और जो इस टाइम हमारी पाक आर्मी का ग्राफ है, जो हमारी गवर्नमेंट का ग्राफ है उसमें को एक बहुत बड़ा डंट डाला गया है ये इसमें पेट्रोल की सूरत में। ठीक है। और इस टाइम पोजीशन ये थी पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर, ये पोजीशन थी कि लोग शुक्र के कलमे पढ़ रहे थे कि ये गवर्नमेंट आई है और हमें पूरी दुनिया में एक इज्जत मिली है और यहाँ पर डेवलपमेंट के काम होने शुरू हुए हैं, यहाँ पे सारे मामलात होने शुरू हुए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डेंट डाल दिया गया है उसमें ये पेट्रोल की सूरत में। और जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का पेट्रोल तो वैसे ही आ रहा है और बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन लेवी में इजाफा जो ना कर दिया गया है, टैक्स में इजाफा कर दिया गया है, गवर्नमेंट के प्रॉफिट में पेट्रोल की सूरत में इजाफा कर दिया गया है। अब इसका असर जो होने जा रहा है, इसका असर हर चीज पे असर पड़ेगा, जिससे महंगाई सब्जी से लेके बजरी और सीमेंट तक ये जो ना महंगा होगा, उसमें टाइल्स भी महंगी होगी, हर चीज लेबर की होगी, मशीनरी की होगी। अच्छा, ट्रांसपोर्ट इतनी बड़ी सब्सिडी देने से बहुत बेहतर था कि एक पेट्रोल की कीमत में जो प्रॉफिट है उसे कम कर दिया जाए। यहां पर मैं एक हाफिज साहब ने फरमाया कि हमने यूएई के पैसे वापस देने हैं। मैं सिर्फ इतनी चीज जो है ना कहना चाहूंगा, क्या पीएए को मैंने और आपने डिफॉल्ट करवाया था? क्या वहां पर पैसे मैं और आप खाते रहे थे? क्या आम आदमी उसमें से पैसे खाता रहा था? क्या वो जो पैसे जो हमने बैंक में रखे थे यूएई से लेके उसके सम्राट, वाकई हम अपनी ईमानदारी से बात करें, किसी की कोई हम किसी को कोई जो ना ऐसी ना बात करें, मुसलमान है सर, मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं करता सर, मैं किसी पार्टी की ऐसी बात नहीं करता किसने डुबोया। मैं सिर्फ और सिर्फ सर ये बात कह रहा हूं कि वाकई वो आम आदमी तक वो सम्राट पहुंचे थे। सर अदायगी तो आम आदमी ने करनी है ना। मैं ये कह रहा हूं यहीं पे अगर हम आते हैं कि जब हमें इस चीज का इत्मीनान होगा कि हमारे जो टैक्सेस हैं उसके बदले में हमें कोई मेडिकल फ्री होगा। हम बात करते हैं स्पेन की बात करते हैं, हम बात करते हैं यूरोप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं। सर हमें मेडिकल उस तरह से फ्री हो एक हॉस्पिटल के अंदर। सर रियलिटी ये है, हकीकत ये है, जो क्लर्क बाबू बैठे हुए हैं वहां पे अक्सरियत में लोग ऐसे हैं जो फिरौनियत पे उतरे हुए हैं। सर आप जाके देखें तो सही आम आदमी की जिंदगी कितनी जीरन है, उसको मेरे और आपके प्रोग्राम से कोई सरोकार नहीं है सर, उसे कोई फर्क नहीं है। IMF क्या कह रहा है इस वक्त? 10 क्या कह रहा है? सर मुझे एक चीज बताएं, मुझे एक 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता। सर मुझे एक चीज बताइए, किसी ऐसे बंदे का 50,000 सैलरी वाले बंदे का बजट बना के बताएं। सर इस टाइम 50-50 हजार रुपए में गाड़ी की टैंकी फुल हो रही है। आप सर एक बंदे का बजट 50,000 सैलरी वाले का बना के बताएं, क्या वो क्रिमिनल नहीं पैदा कर रहा? ये चीजें जो हैं, जब उसके बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे, वो अपने घर की छत नहीं ले सकेगा, उसके बच्चों को हम वो तालीम नहीं दे सकेंगे, सर अगली नस्ल को हम किधर लेके जा रहे हैं? क्रिमिनल बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। बच्चा सर स्कूल जाना नहीं जा पा रहा। दूसरे नंबर पे मैं आपको देखें, इश्यूज में से इशू है, बात यह है कि जब आपके सरकारी स्कूलों में तालीम नहीं है, प्राइवेट स्कूल माफिया जो है वो खरबपति हो रहा है और अरबपति हो रहा है। वहां पर सिर्फ उन लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं या जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं। मुझे बताएं कि आपके वजीर तालीम साहब के बच्चे कहां पे पढ़ते हैं? उनके नवासे कहां पे पढ़ते हैं? सर मुझे ये चीज बताएं, वो सिस्टम जहां पे आपके मिनिस्टर खुद जो है ना नहीं जो है ना कर सकते, वो किस तरह से सर आप कहते हैं कि वो सिस्टम में आके बेहतरी होगी? आपका जो वो 40,000 50,000 सैलरी वाला बंदा है, वो उस स्कूल में बच्चों को भेजेगा जहां पर जो है ना एजुकेशन नहीं है
और जो प्राइवेट स्कूल माफिया है उसने मिलके सरकारी स्कूल को फ्लॉप करवाया है। अल्टीमेटली क्या होगा, वो एक जेब कतरा, एक चोर और वो एक माशरा आएगा और उससे बड़ी घिनौनी सूरत हाल होगी।